गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड के बारे में कि प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड कैसे हो जाता है। प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड का मतलब है आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई फ्रॉड हो जाता है। तो ये होता कैसे है और क्या हम कोई बिना जानकारी शेयर करें या हम जानकारी शेयर कर देते हैं तब होता है। तो देखिए, वो सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, जब आप जो है चाहते हुए या अनचाहते हुए भी कुछ जानकारी अपनी रिलीव कर देते हैं, मतलब दूसरे के सिस्टम में सेव कर देते हैं। आपके पास कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आप जो है उसको कहीं पेट्रोल भरवाने जाते हैं या कहीं किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं पर जो है उसको स्वैप करते हैं। जब मंथ में या दिन में कई बार उसको स्वैप किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी जानकारी जो है साझा होती रहती है, शेयर हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क पर या किसी सिस्टम में सेव हो जाती है। और जब यही जानकारी किसी साइबर अपराधी के हाथों में पड़ जाती है तो वो उस कार्ड की डिटेल को यूज करते हुए आपके अकाउंट के साथ कुछ फ्रॉड कर लेता है। यही क्या होता है, यही साइबर फ्रॉड होता है, साइबर ऑनलाइन फ्रॉड होता है। और आप कहते हैं कि हमने तो कोई अपने डिटेल नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। वैसे तो ये अनसिक्योर ट्रांजैक्शन में आता है, इसमें जो है पैसा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा किस केस में आता है किस में नहीं आता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आपको कमेंट करना होगा और कमेंट का टारगेट हम रखेंगे 2000। अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट आते हैं तो मैं डीपली में आपको बतलाऊंगा कि किन केसेस में आपका पैसा वापस आएगा और किन केसेस में 100% नहीं आएगा। कोई आपका पैसा वापस नहीं ला सकता। तो देखिए, हम वीडियो पर वापस आ जाते हैं। तो ये साइबर जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग होते हैं, उनके माध्यम से आपकी कार्ड डिटेल का यूज करते हुए कुछ फ्रॉड कर लिया जाता है आपके कार्ड के माध्यम से और आपके अकाउंट में। तो अब इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, क्या होता है। देखिए, आजकल क्या देखा जाता है कि हर किसी को क्रेडिट कार्ड रखने का शौक है, जिसकी वो लिमिट बढ़वाता रहता है। अरे मेरे पास तो 2 लाख की लिमिट है, अरे मेरे कार्ड में 2.5 लाख की लिमिट है, मेरे पास 5 कार्ड है, मेरे पास 6 कार्ड हैं। ऐसे ऐसे जो है एग्जाम्पल मेरे सामने आते रहते हैं, जबकि मैं उनको बहुत समझाता हूँ भाई अपनी लिमिट को कम करा लो, इससे कोई फायदा नहीं है। या फिर अपने कार्ड को कम, मतलब जो आप 3 या 4 कार्ड यूज करो, आपके आते तो नहीं होंगे, उसमें एनुअल फी लग रही है, साल में एक बार पैसे भी आप दे रहे हो, तो इसको 1 या 2 रखो मैक्सिमम। तो उस केस में आप कैसे बच सकते हैं, क्या हो सकता है। देखिए, इस केस में बचने के लिए आप अब जब कार्ड को एक्सेस करेंगे, ऑनलाइन जो बैंक की वेबसाइट होती है वहां पर जाके रजिस्टर करके उसको ऑनलाइन तरीके से खोलेंगे। जिस तरीके से आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करते हैं उसी तरीके से, सेम तरीके से आप अपने कार्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर जाकर जो है आप अपने कोई सिक्योरिटी पॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन कितने की ट्रांजैक्शन करनी है, कितने तक की पर डे में हो सकती है, कितने की महीने में हो सकती है, एक बार में कितनी हो सकती है, या टोटल कार्ड से कितनी हो सकती है, उस ट्रांजैक्शन को सेट कर सकते हैं। आपको अपना यूजेस पता होता है कि हम कितना यूजेस करते हैं महीने में। देखिए, कुछ लोग कहते हैं यार इमरजेंसी में करनी पड़ गई हमें और ज़्यादा की ट्रांजैक्शन तो कैसे करेंगे। तो कौन सी दिक्कत है, एप्लीकेशन होती है, ऑनलाइन जाओ, तुरंत अपनी जो है उसको एनेबल करो, डिसेबल से एनेबल करो या लिमिट को बढ़ा लो। अगर आपने लिमिट सेट की हुई है तो लिमिट को बढ़ा लो, ट्रांजेक्शन कर लो। बाकी अगर कुछ लोग कहते हैं कि यार इमरजेंसी देखिए 1-2 लाख की इमरजेंसी नहीं होती है। अगर इमरजेंसी होती है तो वो 2-4 हज़ार, 5-7 हज़ार, 10-20 हज़ार रुपये तक की हो सकती है। अगर आपको जरूरत पड़ी है क्रेडिट कार्ड से 1-2 लाख की, तो वो आपकी जरूरत है, ना कि इमरजेंसी है। ये बात आप समझ लो। तो वीडियो पे वापस आते हैं। देखिए, उस केस में जो आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। आउट ऑफ इंडिया में कोई आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन ना कर पाए। आप कितनी बार स्वैप कर सकते हैं एक दिन में, वो भी आपको सेट करना पड़ेगा। उसमें कितनी लिमिट तक कार्ड को स्वैप किया जा सकता है, कार्ड से ट्रांजेक्शन की जा सकती है, वो आपको लिमिट को सेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को आपको देख के एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करना पड़ेगा। तो आप जो है नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। अगर आपको कभी बढ़ाने की जरूरत पड़े तो आप ऑनलाइन तरीके से, आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपको किसी
को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं पे कोई लेटर देने की जरूरत है। आप खुद से बढ़ा सकते हैं, खुद से घटा सकते हैं। जो घटाने और बढ़ाने का जो तरीका है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आता है, उसको डालेंगे तो बढ़ जाएगी और डालेंगे तो कम हो जाएगी, यानी कि डिसेबल और अनेबल का सारा चक्कर होता है। तो ये सारी चीजें मैं लोगों को बताता रहता हूँ, कैसे आप बच सकते हैं, कैसे अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं शेयर करते हैं, नहीं जानकारी को समझते हैं, तो उनके साथ ये चीजें हो जाती हैं। जब उनके साथ ये चीजें हो जाती हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, और कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करते हैं तो तब भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। एक चीज ये और नहीं बता रहा हूं मैं, जब भी आप साइबर क्राइम की किसी वीडियोस में देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट होते हैं, मेरी नहीं, मेरी में भी आते हैं, बाकी और लोगों की में भी आते हैं। तो जब ये कमेंट आते हैं तो जो फ्रॉडर होते हैं, जो साइबर अपराधी होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो भी इन कमेंट को पढ़ते रहते हैं। तो वो भी बीच में अपना कमेंट छोड़ देते हैं, या नंबर छोड़ देते हैं, या लिंक छोड़ देते हैं, या वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, या किसी का नंबर दे देते हैं कि ये मनी हमारी रिकवरी हो गई, यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। लोग बाग अपनी मनी रिकवरी करने के लिए वहां पर जाते हैं और फिर दोबारा फ्रॉड हो जाता है। तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, और ये भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ये चीज। तो आप कमेंट में कभी भी किसी चीज का रिप्लाई ना करें। अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिकेट तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे आकर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां पर अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं। बिल्कुल हम अवेलेबल होते हैं, आपकी जो कोई भी क्वेरी होती है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमसे फिर भी अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी होती है उस पर मेल कर सकते हैं। मैसेज, हमारे फ़ोन नंबर, अगर आपको इंस्टाग्राम से हमारा फ़ोन नंबर मिल जाता है, आप हमसे बात करते हैं, हमें लगता है कि आपसे फ़ोन पे बात करनी चाहिए, तो हम फ़ोन पे भी अवेलेबल होते हैं, फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहना है और हमारी वीडियोस को देखते रहना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम फर्दर और अच्छी वीडियो और डीपली नॉलेज के साथ वीडियो लाने वाले हैं।